नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। चलिए, लास्ट क्लास में बेटे हमने नाउन पढ़ा था। अब जो प्रोनाउन है वो नाउन का ही आगे भाग है। प्रोनाउन जो है नाउन का ही आगे भाग है। मैं एक चीज लिखूं, रमेश इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड he is very honest and hard working. He lives in New Delhi. He always do his work on टाइम। मान लो ये आपके पास मैंने 4 सेंटेंस लिखे, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा हु इज द मेन कैरेक्टर, रमेश। हु इज द मेन कैरेक्टर, रमेश, ठीक है। अब यहां पे रमेश एक लड़का है जो कि बहुत अच्छा है। रमेश एक लड़का है जो कि बहुत अच्छा है। आगे मैं बोल सकूं कि रमेश इज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। रमेश इज वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। रमेश लिव्स इन न्यू दिल्ली। रमेश ऑलवेज डू हिज वर्क ऑन टाइम। अब बार बार मैं रमेश कितनी बार कहूंगा, ठीक है। अब मैंने रमेश की जगह क्या वर्ड यूज कर दिया, ही यूज कर दिया कि ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब ये ही किसके लिए यूज हुआ है, रमेश के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय के नाम को क्या कहते हैं भाई, नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। दैट्स मीन रमेश क्या हो गया यहां पे, रमेश हो गया यहां पे नाउन। रमेश क्या हो गया, नाउन। अब ये नाउन बार बार ना आए, ये नाउन जो है बार बार ना आए, इसलिए हमने ही का यूज कर दिया। तो ये क्या है, प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन। तो डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which can stop the repetition of noun, that is called pronoun. प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की बारंबारता को रोकता है, जो नाउन की बारंबारता को रोकता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है। दिस इज प्रोनाउन। प्रोनाउन कई प्रकार से हो सकता है। प्रोनाउन जो है कई प्रकार से हो सकता है। अब जैसे मान लो ये वर्क क्या है, नाउन है। वर्क क्या है, नाउन है, ठीक है, क्योंकि वर्ब ये आ चुका है यहां पे। वर्ब तो डू है, यहां पे क्रिया तो डू है, लेकिन ये क्या है, नाउन है, वर्क। और वर्क से पहले हिज आया है, पॉजेसिव केस है तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसी चीज को अभी क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को। ये आज आपके मन से जो संशय है
कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कई बच्चे अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर करने में। उस पहले मैंने नाउन बताया क्या क्या चीज होती है आपको, मैंने सारे वर्ड बताए थे कि जिनके आगे क्या कहते हैं, टी वाई लग रहा हो या टी आई ओ एन लग रहा हो, है ना, सी वाई लग रहा हो, ऐसे मैंने कुछ वर्ड बताए थे जिनसे आप नाउन की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ और चीजें भी बताई थी, एक दो की प्रीपोजिशन के बाद आता है, वर्ब से पहले आता है समथिंग, जो भी मैंने आपको बताया था, आपने नाउन की पहचान कर ली। अब जिस बच्चे को बिल्कुल जीरो होगा, नाउन पहले नहीं आता होगा, तो उसका 19-20 आ गया होगा, उसको नाउन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई होगी, अच्छी तरह नोट्स को पढ़ेगा, दोबारा वीडियोस को देखेगा तो और अच्छी तरह उसको नाउन समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आज हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। आज हम बात किसके बारे में कर रहे हैं बेटा? प्रोनाउन के बारे में। तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, दैट इज प्रोनाउन। इसके बाद काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के कई प्रकार होते हैं। हम अमूमन जो दूसरी जगह पढ़ाया जाता है वो फोकस करते हैं 7 प्रोनाउन पे, लेकिन हमारे हिसाब से जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे हिसाब से 11 प्रोनाउन है। हमारे हिसाब से कितने प्रोनाउन है? 11 प्रोनाउन है। लेकिन जैसे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, इंफेटिक प्रोनाउन हो गया, इसको 7 पढ़ते हैं, ठीक है। कई प्रोनाउन को हम 7 पढ़ लेते हैं। पॉजेसिव आपका पर्सनल प्रोनाउन के अंदर ही छुप जाता है, तो इसलिए मिला जुला के 7 या 8 प्रोनाउन को हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्सप्लेन हम 11 को ही करेंगे, एक दूसरे के पार्ट के रूप में, सब पार्ट के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें कि ये 11 प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ये 11 प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। नोट्स की आप टेंशन ना ले, नोट्स मिल गए थे ना नाउन के भी, प्रोनाउन के भी मिल जाएंगे, ठीक है। तैयार रखिए हैं, प्रोनाउन के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे मेन है हमें समझना, सबसे मेन क्या है बेटा? हमें समझना कि कंसेप्ट ऐसा समझ आ जाए कि दिमाग से उतरे ना, चिपक जाए दिमाग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं, मैंने कितने प्रकार बताए प्रोनाउन के? 11 प्रकार। प्रोनाउन के 11 प्रकार को हम पढ़ते हैं। पहला प्रोनाउन है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, हिम, हर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें एट एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आती है, देम भी ले लो इसमें, ठीक है। इसमें 2 प्रकार होते हैं मेन, अभी पढ़ेंगे, हर चीज को एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ अभी टाइप बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर भी 2 पार्ट हैं, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 2 पार्ट हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में भी 2 पार्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई विल एक्सप्लेन एंटायर थिंग्स बट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बट स्टेप बाय स्टेप वी विल एनालाइज एंटायर टॉपिक। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सेकंड जो प्रोनाउन है आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड प्रोनाउन कौन सा है आपका? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव क्या होता है? व्हाट इज दिस? पोजेशन, पोजेशन, पोजेशन क्या? किसी चीज के ऊपर अधिकार शो करना। इफ आई वॉन्ट टू से दैट दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, हेयर यू कैन टेक द वर्ड माई। व्हाट इज माई? माई इज पॉजेसिव बट नॉट प्रोनाउन, इट इज एडजेक्टिव, because after my we are using pen, or pen is noun, and noun will always be modified by adjective. I can told in other language this pen is mine, this pen is mine. Mine word also showing the possession of pen, possession on pen, that's mean mine is also possessive word and it is possessive pronoun, it is possessive pronoun. तो मैं कहूंगा कि possessive pronoun के अंदर कुछ वर्ड कैसे आते हैं? mine, ओके, हर्ष, ठीक है,
योर्स, ओके। देम तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। योर्स, दियर, दियर, ठीक है। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपके कैसे हैं, पजेसिव हैं। जब टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पजेसिव का मतलब यहां बेसिकली आपको क्या है, जिस चीज के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं क्या क्या चीजें हैं वो। जब तक हमें किसी मोहल्ले के बारे में पता नहीं होगा, जब तक हम एड्रेस ढूंढ नहीं सकते। तो जब तक हमें उस चीज के बारे में नहीं पता होगा ये चीज क्या है, तो तब तक हम उसको भी अच्छी तरह समझ नहीं सकते। तो मैंने क्या, पजेसिव क्या होते हैं, जो आपके राइट को, जो आपके अधिकार को शो करते हैं, जो आपके अधिकार को शो करते हैं किसी चीज के ऊपर कि ये मेरा है, ये तेरा है, समझ गए। उसके बाद थर्ड जो है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये एक तरह से प्रदर्शनवाचक होते हैं जो किसी चीज को इंगित करते हैं। इंगित का मतलब पॉइंट आउट करना किसी चीज को, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, ठीक है। ये चीज जो है आपकी किसमें होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब एक तरह से, दिस इज माई पेन, दोज बॉयज आर वेरी नोटी, दैट इज माई विलेज, दोज पर्सन आर वेरी चीप। हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं ना किसी चीज को, ठीक है। तो ये क्या है, द सेम का यूज देखो पहले प्रोनाउन में नहीं होता था। द सेम का यूज अगर मैं बेसिकली इंग्लिश देखूं तो द सेम का यूज नहीं होता, लेकिन अब जो है ऑफिस वगैरह की लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, जैसे ऑफिस में पत्र व्यवहार वगैरह हम करते हैं, यहां पे द सेम का यूज हो जाता है, ठीक है। इसलिए द सेम को इसमें डाला गया। थोड़ा बताऊंगा एक दो पॉइंट इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर कहीं आ जाता है तो बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेन हमारे चाह रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये मेन चाह रहे हैं इसके अंदर। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का पता चल गया। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद जो हमारा अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, वितरण करना, बांटना। इसके अंदर आपके दो आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरणवाचक कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, वितरणवाचक। ये जो आपके तीन आते हैं, ईच, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, हर कोई, सब में हर कोई, आइदर, ठीक है, या नीदर, ठीक है। नीदर दो में से कोई नहीं, आइदर दो में से कोई एक, ठीक है, दो में से कोई एक। तो इसमें लिख लेते हैं ईच, ईच माने प्रत्येक। अगर मैं कहूं ईच स्टूडेंट हैज हिज बुक, ईच स्टूडेंट हैज हिज बुक। अब यहां से आपको दो चीज पता चली, मैंने क्या बोला, ईच स्टूडेंट हैज, पहली चीज सिंगुलर वर्ब, हिज बुक सिंगुलर एडजेक्टिव। इसका मतलब दीज वर्ड्स आर ऑलवेज बी सिंगुलर, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज बी सिंगुलर। इन चीजों को पकड़ना सीखो। जब आप रूल सारे कर लोगे तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने आप पकड़ना सीख जाओगे, ठीक है, कि कहां पे सिंगुलर वर्ब। कहते हैं ना जिसका बेस कमजोर होता है उसका सारी चीज कमजोर होती है। अब ये मत सोचो बेस है, बिल्कुल ये मत सोचना कोई कि मेरा इंग्लिश में बेस कमजोर है, ठीक है, ये बेस ही है बेटा, बिल्कुल। और बिल्कुल बेस अगर अच्छा कर लोगे तो आगे अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो चीज हमने बचपन में छोड़ दी अब पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत आ गई, जब जागो तब सवेरा। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी तो चल रहे हैं, बुढ़ापे में भी जाते हैं लोग तख्ती लेके, है ना, तो यही मान लो, ठीक है। चलिए, इधर और NEITHER, नीदर, ठीक है। अब आइदर जो है आपका, ये दो, दो में से कोई भी नहीं भाई, दो में से कोई भी नहीं, सॉरी, दो 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 में से कोई एक। आइदर का मतलब क्या होता है, दो दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब क्या होता है, दो दो में से कोई भी नहीं। बट वी आर टॉकिंग ओनली फॉर टू पर्सन, ईदर एंड नीदर। इसमें हम केवल दो व्यक्तियों की बात करेंगे,
ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, उसके बाद आगे आए, एवरी भी आ जाता है इसमें, ठीक है, लेकिन एवरी का जो यूज होता है ना, एवरी का यूज एडजेक्टिव में होता है, इसलिए यहां पे लिखा नहीं है, ठीक है, एवरी जो है आपका एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पे लिखा नहीं। वैसे ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, एवरी इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव फैमिली, बट एवरी जो है कभी भी नाउन से अलग हटके नहीं आता। एवरी पीपल, एवरी पर्सन, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी टाउन, एवरी सिटी, एवरी समथिंग जो भी है ना, तो एवरी जो है वो दैट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव जिस समय हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिख रहे होंगे उस समय एवरी भी आएगा, ये तो आएगा, ठीक है, उस समय क्या आएगा, एवरी भी आएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो किस चीज के बारे में बताता है, वो बताता है कि जब हम पारस्परिक संबंधों के बारे में, किसी के बारे में हम बात करते हैं, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है पारस्परिक सर्वनाम, पारस्परिक सर्वनाम। जब हम किसी दो व्यक्तियों के बीच में बात कर रहे हैं, जब हम किसी दो व्यक्तियों के बीच में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आता है ईच अदर, यही हो गया, आपका ध्यान रखना, ये तो यही खत्म हो गया रेसिप्रोकल, हालांकि पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं। तो बेटा मैंने क्या कहा, ईच अदर फॉर टू पर्सन, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू पर्सन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, तो क्या आएगा, ईच अदर। और अगर मोर देन टू करेंगे तो क्या आएगा, वन अनदर, क्या आएगा, वन अनदर, ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, वन अनदर। आगे चलें, उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, टकरा के वापिस आना। व्हेन वी आर टॉकिंग, जब इंपैक्ट जो होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है, जब इंपैक्ट जो होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जब वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, ही डन हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम क्या करा, खुद करा, ठीक है, खुद करा। या कोई भी एग्जांपल, इसके साथ क्या आता है, सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, सेल्फ। रिफ्लेक्सिव के साथ दूसरा प्रोनाउन जो पढ़ा जाता है उसको कहते हैं इंफेटिक, उसको क्या कहते हैं, इंफेटिक, इंफेटिक प्रोनाउन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, कोई एक्सप्लेन करे मेरे को, कोई भी स्टूडेंट, ऑनलाइन कोई स्टूडेंट है जिसको अंतर पता है, ऑनलाइन कोई स्टूडेंट है जिसको अंतर पता है इन दोनों का, किसी और में तो फिर आएगा ही नहीं सेल्फ प्रोनाउन, ठीक है। चलिए बेटा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, बताऊंगा वहां पे भी अच्छी तरीके से, लेकिन इतना अंतर समझ लो कि जब हम इंफेटिक के अंदर से सेल्फ प्रोनाउन को हटा देते हैं, अब नाम क्या है, इंफेटिक, इंफेटिक का मतलब किसी को बहुत जोरदार बनाना, इंफेसाइज करना, किसी चीज को इंफेसाइज करना, इंफेसाइज का मतलब समझते हो ना, जैसे आई डन माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम खुद कराया है, करवाया नहीं है किसी से, बात समझ आ रही है, तो उस चीज को क्या कर रहा हूं मैं, इंफेटिक बना रहा हूं, ठीक है, उस चीज को क्या कर रहा हूं मैं, इंफेटिक बना रहा हूं। लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ही एब्सेंट हिमसेल्फ, ही इज एब्सेंट हिमसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि जब तक, अगर हम इस, ये ऑब्जेक्ट का रूप है, रिफ्लेक्सिव जो है वो किस चीज का रूप है, ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का रूप नहीं है एम्फेटिक। जब हम अगर सेल्फ प्रोनाउन में से, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से अगर, सॉरी सेंटेंस में से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देंगे तो सेंटेंस का अर्थ चेंज हो जाएगा, सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। यानी इसका मतलब वी कैन नॉट रिमूव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, बात समझ आ गई। और एम्फेटिक का क्या है कि अगर हम उसके अंदर से उस एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा भी देंगे, वजन कम हो जाएगा लेकिन अर्थ चेंज नहीं होगा, बात समझ आई। कुछ चीज कि एक से तो पूरा मीनिंग चेंज हो जा रहा है और दूसरे से मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ थोड़ा सा जोरदार जो उसने बड़ा बड़ा चढ़ा के कहना था वो चीज खत्म हो जा रही है,
ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब इन चीजों को, तो तब मैं बताऊंगा। लेकिन इनमें आप ये समझो सारी की सारी सेल्फ प्रोनाउन आती है, सारी की सारी क्या आती है, सेल्फ प्रोनाउन आती है। जैसे माई सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ। अगर मैं माई सेल्फ कर दूं तो ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोनाउन है, वो सॉरी प्लुरल है। क्या है वो? प्लुरल है। मैंने कर दी हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ और योर, SELVES, योर सेल्फ। ठीक है, यानी योर सेल्फ सिंगुलर, यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी है प्लुरल भी है, अभी कराऊंगा आगे स्टेप में। ठीक है, यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी है प्लुरल भी है, इसीलिए योर सेल्फ भी कर सकते हैं और योर सेल्फ्स भी कर सकते हैं। जहां प्लुरल की बात होगी वहां बहुत सारे सेल्फ्स, और जहां पर सिंगुलर की बात होगी वहां पर सेल्फ। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में एफ आता है, उनको प्लुरल बनाने के लिए लास्ट में VES लगाया जाता है, वाई को हटा के IES लगाया जाता है। समझ गए ना? दैट इज, ठीक है। अब जैसे आगे देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। अब देम सेल्फ, देम तो प्लुरल ही है, देम सेल्फ्स हो गया। वन सेल्फ, वन सेल्फ और वन सेल्फ्स। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर है यहां तक बेटा? मैंने आपको इंफेटिक तक कराया, ये समझ आ रहे हैं ना टाइप आप लोगों को? सबको क्लियर है? चलिए, इंफेटिक के आगे ये हो गए हमारे 7। 8वां, 8 पार्ट है आपका इनडेफिनेट। 8 नंबर जो पार्ट है आपका, 8 नंबर पार्ट क्या है आपका? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं अनिश्चित। इनडेफिनेट की मीनिंग ही चल रहा है, जो अनिश्चित होते हैं। अब अनिश्चित क्या होता है? जैसे हम किसी से मिले हैं, समबडी कोई, समथिंग कोई वस्तु, नोबडी कोई नहीं, नन कुछ नहीं। आप समझे? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये वर्ड कौन कौन से होंगे? समबडी, एनीबडी, नोबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समवन, एनीवन। ठीक है ना? ये वर्ड होंगे आपके somebody, everybody, nobody, none, something, anything, nothing, someone, anyone, etc। ठीक है, नोट्स में सब मिलेगा आपको, नोट्स में से ज्यादा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो ये वर्ड जो है आपके, ये इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, यानी जो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बताते, लेकिन हिंट मात्र दे देते हैं कि भाई कुछ ऐसा था, कोई आया था, कोई गया था, कोई वस्तु थी, ऐसी चीजें। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। इनडेफिनेट के बाद जो आपका चलता है उसको कहते हैं रिलेटिव। उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। 9 आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव मेन क्या होता है? ये ना दो सेंटेंस के अंदर संबंध को दिखाता है। ठीक है, रिलेट करता है। ठीक है, क्या करता है ये? रिलेट करता है। सापेक्ष सर्वनाम इसको हिंदी में कहते हैं हु, वुम, कौन, किसका। लेकिन जो, जिसका, ये भी तो होता है। ही इज दैट पर्सन हु केम हियर, ही इज दैट पर्सन हु केम हियर। हु रिलेटिव कर दिया ना, कि ये वो व्यक्ति है जो यहां आया था। अब बात को समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या है, ये हु किसका काम कर रहा है? हु कौन का काम नहीं कर रहा, हु जो का काम कर रहा है। उस सेंटेंस के साथ इस सेंटेंस का क्या सापेक्ष रिश्ता है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में वो बता रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड होते हैं? हु, वुम, दैट। हु, वुम, दैट, विच। हु, whom, that, which, etc।
ये वर्ड क्या होते हैं, इनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इनको क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लानी पड़ेगी, हंस के पढ़ लो चाहे रो के पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। 10 नंबर आपका आता है इंट्रोगेटिव। पता चलता है इंट्रोगेटिव के नाम से ही, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब, व्हाट इज इंट्रोगेटिव, दैट इज क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन। when we ask question to another, when we raise any question and the word will use without the noun, that is interrogative pronoun। कौन कौन से होते हैं, WH फैमिली, WH फैमिली आपको पता ही है, who, whom, which, what, how, all are, ठीक है। तो यहां पे नॉर्मल लिखे तो WH फैमिली एंड, ठीक है। बात समझ आ गई, WH फैमिली सबको पता है, कौन कौन सी होती है, कोई बच्चा जिसको WH फैमिली नहीं पता, कोई बात। व्हाट, विच, हु, व्हेन, ऑल द वर्ड्स which is start from W and H, WH, and they relate to question, they relate to question। what is this, where, what are you doing, where are you going, ठीक है। जो सारे शब्द जो WH फैमिली से WH से स्टार्ट होते हैं और किस चीज को रेस करते हैं, क्वेश्चन को, एक पर्सन को रेस करते हैं, उठाते हैं, तो वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए उसके बाद 11 नंबर, 11 नंबर क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी। 11 नंबर क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी को विस्मय बोधक ऐसी कुछ कहते हैं, विस्मय बोधक मतलब क्या होता है, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ कार ड्यूड, व्हाट अ ड्रेस अप यार, है ना, कहते हो ना एकदम आश्चर्य से। तो ये सारे के सारे शब्द जो आपको बिल्कुल विस्मय बोधक कर देते हैं, मतलब आश्चर्यचकित कर देते हैं, एस्टोनिश, आश्चर्यचकित कर देते हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इनके साथ हमेशा ये साइन यूज होता है, देखा ऐसे करके, और ये डॉट, ये इसको कहते हैं विस्मय बोधक शब्द, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। जैसे हम बोलते हैं ना, वाओ व्हाट अ सरप्राइज, फाय सो सैड न्यूज यार, है ना। तो ऐसे शब्द जो होते हैं जो आपको एस्टोनिश कर देते हैं, एस्टोनिश का मतलब क्या होता है बेटा, आश्चर्यचकित करना, सरप्राइज करना, ठीक है, जो आपको सरप्राइज कर देते हैं, ठीक है, उन शब्दों को क्या कहते हैं आप, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दैट्स आर काइंड्स ऑफ नाउन, 11 टाइप ऑफ नाउन आई डिस्कस्ड हियर स्टेप वाइज स्टेप। 11 टाइप के नाउन जो बताए, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ूं, ऑनलाइन सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए अब सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। कितने प्रकार के पर्सन होते हैं भाई, 2 प्रकार के पर्सन होते हैं, एक आदमी और एक औरत, है ना भाई। पर्सन होते हैं 3 प्रकार के। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पर्सन माने खुशी नहीं, व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। अरे कहां गया यार, चलिए मैंने कहा पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब किसी से पूछा भाई ये 3 प्रकार के पर्सन कौन है, कह रहे जी रोहित, गोलू और राजू। 3 पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन रोहित, सेकंड पर्सन गोलू और थर्ड पर्सन राजू। भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये 3 पर्सन कौन कौन से हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, जो मेन करता है, जो मेन करता है, यानी द पर्सन स्पीकिंग
बोलने वाला व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन क्या है? बोलने वाला व्यक्ति। अगर मेरे से लोगे बोलने वाला व्यक्ति कौन हूं? मैं। बोलने वाला व्यक्ति कौन है? मैं। तो ये क्या होगा? आई और वी, मैं और मेरा परिवार। सबसे पहले आदमी किसको रखता है? मैं और मेरा परिवार। कह के देख लो कोई सा, कुछ बताऊंगा फिर। सबसे ऊपर अपने आप को रखता है ना भाई। आप लोगों में नहीं पता, आप लोगों से किसी से पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करोगे, डेढ़ दिन ही निकलेगा, मम्मी, पापा, भाई या फिर समथिंग। आप समझ सकते हो, ठीक है। मेरे से पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करता हूं। दैट इज अ प्रैक्टिकल लाइफ। जब मैं ठीक रहूंगा, मेरे मम्मी पापा बीवी बच्चे सब ठीक रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को ठीक रखना है। सबसे पहले मैं ठीक रहूंगा, जब भी सभी ठीक रहेंगे। तो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं? अपने आप से। दैट इज फर्स्ट पर्सन आई। और उसके बाद मेरे साथ कौन है? मेरा परिवार एक ताकत बन के खड़ा है। तो फर्स्ट पर्सन मैं और मेरा परिवार। अब सामने एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहा है, जिस व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि भाई सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं, मैंने भाई मैं और मेरा परिवार। अब उसने कहा यार अपना नंबर तो आया नहीं, ठीक है। अब उसने कहा बताओ दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। फिर मैंने कहा भाई ये कुछ ना कुछ तो सुनना चाहता है। मैंने भी उसको खुश करने के लिए कह दिया यू, आपसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। उसके बाद पहले मैं और मेरा परिवार, और उसके बाद आप। वो खुश हो गया और बोला फिर लास्ट कौन है? लास्ट वो है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। लास्ट वो है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और किसी को, जब व्यक्ति को हम जिसके बारे में बात करते हैं, उसको हम किस नामों से संबोधित करते हैं? ही, शी, इट, दे, और किसी नाम से। और किसी नाम से। तो राम, SHYM, श्याम, ETC। तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो क्लियर हो गए तीनों पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं और मेरा परिवार, आई एंड वी। सेकंड पर्सन यू। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एट एक्स्ट्रा, जो भी है। राम श्याम दाम दंड भेद नीति, जो भी आपने करना है। क्लियर है? तीन पर्सन। अगर आपको कोई पूछेगा, कहीं पर मैं फॉर्मूला कहूंगा 1 2 3, कहीं पर कहूंगा 2 3 1, कहीं पर कहूंगा 3 1, तो इससे क्या मतलब होगा ये मत समझना मैं गणित पढ़ा रहा हूं। मैं ये समझा रहा हूं कि 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। क्योंकि आगे आपका रूल आने वाला है 2 3 1 और 1 2 3 का। बात समझ आ गई? तो ये ना समझे कृपया कि मैं गणित करा रहा हूं, मैं यही कराऊंगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए अब एक चार्ट बना लेते हैं। एक चार्ट बना लेते हैं इस पूरी प्रोनाउन को समझने के लिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी उस चार्ट में, ठीक है। ये सबको ऑनलाइन क्लियर है? तीनों पर्सन ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। जी सर। कहीं डाउट हो तो बेटा मेरे को बता देना, ठीक है। चलिए एक चार्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, यानी यहां पे लिख लेते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शॉर्ट में लिख दूं, समझ आ जाएगा ना, क्योंकि नोट्स में आपका पूरा है, ठीक है। चलिए आपकी एक टेबल बनती है, अब इसको आपका जो संशय है वो दूर हो जाएगा, ठीक है।
टेबल में फर्स्ट पर्सन की हमने बात करी, अभी हमने बात करी फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई और वी। सब्जेक्ट के रूप में कभी भी हम यूज करेंगे आई और वी करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में कभी भी हम यूज करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, आई और वी। लेकिन जब इन्हीं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, इन्हीं सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो इन सब्जेक्ट का आई का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, मी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस। यानी सब्जेक्टिव केस में मैं को आई लिखा जाता है, ही हिट मी, उसने मुझे मार दिया, तो ऑब्जेक्ट मी ऑब्जेक्ट है ना, उसने मारा है ना मुझे, ही हिट मी। ठीक है, दे रिसीव अस, वो हमें, या दे पिक अस फ्रॉम होम, दे पिक अस फ्रॉम होम, वो हमें, तो यहां पे दे सब्जेक्ट है ना, तो अस क्या है, ऑब्जेक्ट। अस क्या है, ऑब्जेक्ट। बात समझ आ गई, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होता है और एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है। जब आई का मतलब भी मैं होता है और मी का मतलब भी मैं ही होता है, वी का मतलब भी हम होता है और अस का मतलब भी हम होता है, लेकिन सेंटेंस में जहां सब्जेक्ट की बात होगी वहां आई का यूज होगा। जैसे मैं किसी को मारूंगा तो मैं मेन हूं ना, सब्जेक्ट है ना, आई हिट हिम, लेकिन वो मुझे मारेगा, ही हिट्स मी, उसने मुझे मारा, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया ना, यहां पे पिटने वाला मैं, तो मैं हो गया। बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसी का आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो यहां पे माइन एक इंडिविजुअल पजेसिव वर्ड के रूप में उभरा, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा दिस इज माई पेन, तो एडजेक्टिव क्या हो गया, माई। अब अंतर पता चल गया माई और माइन में, कि माई आपका एडजेक्टिव है। दीपक मेरे को डाउट हो रहा है आपके ऊपर, समझ नहीं आ रहा आपको, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, माई, पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, माई, और रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, माई सेल्फ। अब आप लोगों में ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, माई सेल्फ दिनेश सिंह नेगी, माई सेल्फ दिनेश सिंह नेगी, बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज सेल्फ प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट। आई एम दिनेश सिंह नेगी, दैट इज राइट। I myself am Dinesh Singh Negi, also that is right. It is a awkward to say कि I myself is Dinesh Singh Negi, I myself am Dinesh Singh Negi, बोलने में तो भद्दा लग रहा है ना, लेकिन that is right. Myself, self pronoun कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहां पे क्या है, माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसी वी का अस, पजेसिव क्या हो गया इसका, दिस हाउस इज आर्स, दिस हाउस इज आर्स, ठीक है। और दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस, ऐसे नहीं लगा ना, तो दैट इज एडजेक्टिव। नाउन से पहले जो भी आएगा कंठस्थ कर लो माइंड के अंदर, एडजेक्टिव होगा। और जो इंडिविजुअल, क्योंकि जो शब्द नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है वो नाउन से पहले आ कैसे सकता है, डेफिनेशन को समझो। विच वर्ड कैन स्टॉप repetition of noun, how it can be used before noun or after noun, it will replace noun, it will not before or after noun, ये रिप्लेस ही करेगा नाउन को, ये साथ नहीं आएगा उसके। नाउन का फ्रेंड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का फ्रेंड एडवर्ब है, ठीक है। आगे आगे कराऊंगा आप लोगों को, तो उसमें ऐसी थोड़ी सी ऐसे छोटे मोटे रूल, छोटा मोटा कंसेप्ट ऐसे दूंगा जिससे आप पकड़ लो। जैसे अभी ये कंसेप्ट, ये तो कंटेस्ट है कि भाई एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। तो इस चीज को माइंड में बिठा लो एक चीज, कि नाउन के साथ कभी भी प्रोनाउन आगे पीछे नहीं आएगा। सेंटेंस में आ सकता है आगे पीछे, लेकिन बिल्कुल चिपक के तो नहीं आएगा, उसकी क्वालिटी को नहीं शो करेगा। अलग अलग मतलब हो सकता है दोनों का। राम एंड आई, राम एंड आई दोनों है, नाउन और प्रोनाउन दोनों है, आ सकता है, राम अलग है आई अलग है। दे आर टॉकिंग सेपरेट, राम और आई, बट ऐसे नहीं होगा आई राम, आई राम नहीं होगा, या तो आई होगा या राम होगा, ठीक है। चलिए, सेल्फ्स और सेल्फ्स, ओके। इसका जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या होगा, ओवर सेल्फ्स, प्लुरल है ना, तो प्लुरल क्या होता है, सेल्फ्स होता है। फिर आपने सेकंड करा, सेकंड पर्सन,
यू। यू आपका अकेला एक ऐसा वर्ड है ये सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, लेकिन यू प्लुरली वर्ब लेता है ज्यादातर। यू सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, लेकिन ये क्या लेता है, यू इज कभी नहीं होता, यू आर ही होता है हमेशा, यू आर ही होता है। तो यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आई विल बीट यू, यू का यू ही होगा। सेंटेंस से याद करो इनको यू का क्या आएगा, यू आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। और एडजेक्टिव क्या होगा, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। ऐसे याद करो, सेंटेंस से याद करो, कोई दिक्कत नहीं, ये इजी हो जाता है कहना। दिस इज योर पेन, आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई नाउन से पहले आ गया तो एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। और क्या होगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ। और मैंने लिख दिया योर सेल्फ, बोथ आर करेक्ट। योर सेल्फ फॉर सिंगुलर और योर सेल्फ फॉर प्लुरल। सेकंड पर्सन भी क्लियर हो गया। सारी चीज अब क्लियर होती जा रही है ना, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा अमूमन जो कंफ्यूज होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन के अंदर कंफ्यूज होता है, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव का तो संबंध ही नहीं है, अलग अलग वर्ड है। लेकिन प्रोनाउन और एडजेक्टिव देखो सिर्फ एस का अंतर है तो सेम ही। चलिए थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, ही शी इट और दे। ही का क्या होगा ऑब्जेक्ट, हिम, आई विल गिव हिम अ स्लैप, थप्पड़ दूंगा एक उसे, आई विल गिव हिम अ स्लैप, ठीक है। तो क्या आएगा, हिम। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा, हिज, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आएगा, हिज। इसमें एस नहीं लगता बेटा, हिज एक ऐसा वर्ड है जो कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में सेम है। तो ये भी हिज और ये भी हिज, और ये क्या आएगा, हिमसेल्फ। तो आप देखोगे कि सेल्फ प्रोनाउन किससे बन रही है, ऑब्जेक्ट से। सेल्फ प्रोनाउन किससे बन रही है, नहीं ऑब्जेक्ट से नहीं, अलग अलग से बन रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, अलग अलग से। इसमें ऑब्जेक्ट से बन रही है, ठीक है। हिमसेल्फ, हिम का हिमसेल्फ, हिमसेल्फ से नहीं होगा, हिम अकेले की बात करते हैं, सिंगुलर है। उसके बाद शी, हर, ये क्या होगा, हर। आई गेव हर अ चॉकलेट, ठीक है, आई गेव हर अ चॉकलेट। तो यहां पे शी का ऑब्जेक्ट क्या आया, हर। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन, द पेन इज हर्स, हर्स, हर्षिनी, हर्ष, ठीक है, HERS। और इसका क्या आएगा, हर, और यहां पे क्या आ जाएगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ। क्लियर हो रहा है। उसके बाद इट, अपोस्ट्रोफ एस नहीं आएगा, पोजेशन। ये हर्ष जो है आपका प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है चलिए उसके बाद आपका क्या आता है, इट। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई लव इट। कोई पपी होता है हमारे पास, पेट होता है, तो हम क्या कहते हैं, आई लव इट। इट का इट, इट का इट। पता है अपने ना रूटीन सेंटेंसों से याद करो इनको, मैंने भी ऐसे ही याद करे हुए हैं। अपने रूटीन सेंटेंसों से हम याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। इट्स, अब क्या आएगा, इट्स। और एडजेक्टिव क्या होगा इसका, एडजेक्टिव नहीं होता इसका, ठीक है, नॉट यूज, एडजेक्टिव नहीं होता इसका, ठीक है। इट का एडजेक्टिव नहीं होता, बड़ी जल्दी बोलते हैं इट्स, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होता इसका, ठीक है बेटा। उसके बाद इट सेल्फ, सिंगुलर है, इट एक वस्तु के लिए लगता है, तो ये क्या है, सिंगुलर। अरे बाबा रे, इट सेल्फ, क्या हो गया, इट सेल्फ। अब आ गया दे अब क्या आ गया, दे। दे का क्या होता है, देम, है ना। आई गेव देम, आई गेव देम अ लॉट ऑफ मनी,
आई गेव देम अ लॉट ऑफ मनी। अब मनी भी पढ़ा था ना नाउन में हमने कि कैसा है, अनकाउंटेबल है, और इसको प्लुरल बनाना होता है तो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ लगता है। ए लगा दिया तो लॉट लगेगा, और नहीं लगाया तो लॉट्स लगेगा। लॉट्स ऑफ मनी ये भी सही है, और अ लॉट ऑफ मनी ये भी सही है। तो देगा क्या हो गया बेटा, देम। देगा क्या होगा, देम। और प्रोनाउन क्या हो गया इसका, प्रोनाउन क्या हो गया इसका, दियर्स। दियर्स, दिस हाउस इज दियर्स। THEIRS, THEIRS, दियर्स। प्रोनाउन में ऐसा लगता है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या हो गया, दियर। दिस इज दियर हाउस, दिस इज दियर हाउस, ये उनका घर है, ये उनका। और क्या बन जाएगा, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। सभी बच्चों को क्लियर है चार्ट, ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चों को भी क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ये यस आप सर। अब हमारी जद्दोजहद पर्सनल प्रोनाउन पे आ चुकी है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने कुछ केस पढ़े कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। साथ साथ हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक केस एक ही होते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करूं, आई एम अ गुड बॉय, ही कम्स टू मी, यू आर सो नॉटी, दे डोंट कम हेयर, शी इज वेरी क्लेवर। अब बेटा यहां पे ना मैंने कुछ सेंटेंस लिख दिए, मैंने नोट्स में बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, 10 10 15 15 लिखे हुए हैं। हमने सिर्फ समझना है बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपने उस चीज को समझना है, चाहे सेंटेंस 4 लिखे हो, 5 लिखे हो या 20 लिखे हो। यहां पे हमने यह समझना है कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन से हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो मेन करता होता है सेंटेंस के अंदर, मेन जो करता होता है, मेन डूअर, जो सेंटेंस को चला रहा है, जो सेंटेंस को चला रहा है, वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है। सेंटेंस के अंदर क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहां पे आई एम ए गुड बॉय, किसके बारे में बात की जा रही है, अपने बारे में, आई के बारे में बात की जा रही है। ही, यू, दे, शी, ऑल आर सब्जेक्ट्स। जब आप आगे आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये सारी की सारी चीजें जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगी, जिनको नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नॉमिनेटिव केस कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा। इसके साथ क्या आ जाएगा, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट। इट यानी कोई भी चीज ऐसी होगी, इट, कोई भी सूप रखा है या कुछ रखा है, मान लो सूप बना रही थी मेरी माता जी और मैंने कहा इट इज सो हॉट मॉम, है ना। तो ये इट किसके लिए लगा है, सूप के लिए लगा है। ये इट किसके लिए लगा है, सूप के लिए लगाया है। तो इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पे। तो ये इस प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में जब मैं बात करूंगा आगे, तो जब हम नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ऑल विल प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। These words are play, these words will play the role of subject in any sentence, in any sentence। तो इन शब्दों का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, कहीं भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करेंगे। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। सेकंड हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस पता चल गया सबको, ऑनलाइन क्लियर है सबको, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है। जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू।
अब यहां पे 3 सेंटेंस लिखे बेटा, मैंने 3 सेंटेंस लिखे, या चार सेंटेंस लिख दिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले आई गेव देम अ लॉट ऑफ मनी, यानी मैंने उन लोगों को, अब यहां पे मुख्य कर्ता तो आई है, आई सब्जेक्ट है, लेकिन इस सेंटेंस का इंपैक्ट किसके लिए है? उन लोगों के लिए, देम के लिए। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? देम। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? देम। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? देम। हालांकि यहां पे दो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब से अफेक्टेड होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका लास्ट में उस वर्ब उस का इंपैक्ट होता है, ठीक है। वो इससे बाद में पढ़ा रहा हूं, पहले मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बता दूं, फिर यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों मैं आपको बताऊंगा। एक सेंटेंस के माध्यम से, कुछ सेंटेंस का एग्जांपल देने के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे अभी सिर्फ मैं आपको क्या बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? देम और लॉट ऑफ मनी भी आपका ऑब्जेक्ट ही है। ही हिट्स हिम, यानी ही करता है और पीट किसको रहा है? उसे पीट रहा है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। पढ़ा है ना हमने ऑब्जेक्टिव वर्ड, अभी पढ़े तो थे थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव वर्ड जो हमने पढ़े थे सारे के सारे, उन्हीं से पता चल जाएगा हमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा सेंटेंस के अंदर। लेकिन फिर भी सेंटेंस के अंदर कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आप? शी गेव हिम, दे इनवाइट अस, दे इनवाइट अस, दीज वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट, दीज वर्ड्स आर ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ा कि कोई जो वर्ड, कौन से वर्ड? द फॉलोइंग वर्ड, मी, हिम, हर, them, it, us, these are objective words. These are objective word. When these words come in a sentence, that clearly mean कि that are objects, that are objects of the sentence. Clear है? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है इंग्लिश का, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक चीज को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को। तो लापरवाही ना करें, नजर हटी दुर्घटना घटी, हमारे पहाड़ों पे लिखा रहता है। आप लोग भी ऐसी हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत करी तो खत्म मामला। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन इंग्लिश ग्रामर, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि रिसीव करता है, ग्रहण करता है वर्ब का जो एक्शन होता है, ठीक है, वर्ब जो होती है उसके इंपैक्ट को ग्रहण करता है। जो एक्शन ऑफ वर्ब यानी वर्ब की क्रिया को जो रिसीव करता है वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है आपका? डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड विद ए ट्रांजिटिव वर्ब टू इंडिकेट हु बेनिफिट फ्रॉम एन एक्शन और गेट्स समथिंग एज ए रिजल्ट, यानी एक अप्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट जो होता है जिसका उपयोग सकर्मक क्रिया के साथ किया जाता है ताकि यह इंगित किया जा सके कि किस क्रिया से किसे लाभ होता है या परिणाम के रूप में कुछ मिलता है। अब ये मैंने दोनों आपको आइडेंटिफाई कर दी, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट होती है अप्रत्यक्ष। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो ये कह रहा है कि बेटा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि उनके इंपैक्ट को रिसीव करेगा। एक एग्जांपल लिखता हूं, रोहित पास्ड, अबे राहुल द बॉल। हो भाई
रोहित पास्ड राहुल द बॉल। अब यहां पे एक चीज देखो, रोहित सब्जेक्ट आ गया, रोहित ने क्या करा, पास की, क्या पास की, बॉल। तो इसका मतलब इस वर्ब का एक्शन किसके पास है, बॉल के पास है ना। रोहित पास्ड, क्या पास करी भाई, बॉल। तो इस वर्ब का एक्शन किसके पास है, इसके पास है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, द बॉल हो गया ना। वर्ब किसके लिए यूज करी गई है, ये द बॉल के लिए यूज करी गई ना। द बॉल तो पास करी है कि मैंने आपके पास ये मार्कर फेंक दिया, अब मैंने मार्कर किसके पास फेंका है बेटा, आपके पास फेंका है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने फेंका है क्या, मार्कर, और किसके पास, आपके पास। तो लास्ट में इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ा ना। तो वर्ब का एक्शन तो मार्कर ने लिया, मैंने फेंका क्या, मार्कर, आपको तो नहीं फेंका। तो इसका मतलब मैंने फेंकी तो बॉल है, मैंने फेंकी तो क्या है, बॉल है। तो इसका मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बॉल। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस बॉल, ये इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा, इस बॉल का, राहुल के ऊपर। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ आई, क्लियर हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया। यानी जिस शब्द के लिए वर्ब आएगी वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जिसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं, एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं। बाकी जब आप उसको समझेंगे ना, नोट्स पढ़ेंगे, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल डाल रखे हैं, कम से कम 20-30 एग्जांपल डाल रखे हैं इसी चीज के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के 20-30 एग्जांपल डाल रखे हैं। उसमें से और अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्लास में लिमिटेड टाइम होता है, जिसमें हम एक ही चीज के ऊपर नहीं लग सकते ना, हमने सारी चीजें, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मैंने कहा द टीचर द gave टीचर गेव द क्लास होमवर्क। एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, द टीचर गेव द क्लास सम होमवर्क, लिख लो, सम होमवर्क, सम होमवर्क। अब यहां पे सबसे पहले तो आपको ना सेंटेंस के अंदर जब तक ये नहीं पता होगा ना भाई वर्ब क्या है, जब तक तो आप इसको पहचान भी नहीं सकते। जब तक आप इसको पहचान भी नहीं सकते, आप एक बात बताओ, इसमें वर्ब क्या है, गेव। गेव मतलब देना। मैंने क्या कहा, जो भी शब्द जिनके पीछे ना लगा हो या ना लगने की संभावना हो, लेना देना, खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, जाना पीटना, चढ़ना उतरना, कुछ भी, सर फोड़ना, मारना पीटना, उछल कूद, उछलना कूदना, सारी चीज क्या है, वर्ब है आपकी। एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं वो वर्ब है। इंग्लिश में क्या है, जो भी हम एक्शन करते हैं वो वर्ब है, और हिंदी में जो भी शब्द जिनके साथ ना लग रहा हो या ना लगने की संभावना हो, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो यहां पे देखा गेव, गेव क्या है मेरा, वर्ब। अब क्या दिया है, क्लास ही दे दी, क्या दिया है, होमवर्क दिया है ना। तो वर्ब का इंपैक्ट किसके ऊपर है, होमवर्क के ऊपर है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, होमवर्क हो गया ना। दिया क्या है, सम होमवर्क। तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिया है, क्लास को दिया है ना। तो ये क्या हो गया बेटा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंतर पता चल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और करा दूं, करा देते हैं, कोई बात नहीं। I read her the letter. I read her the letter. I read her the letter. अब मैंने यहां पे लिखा I read her. रीड रेड रीड होता है ना, ठीक है। I read her the letter. अब एक बात बताओ, यहां पे रेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रीड की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब। वैसे तो रीड 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 ही कह देते हैं, लेकिन रीड रेड रीड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेलिंग सेम होती है। तो ये क्या हो गया आपका वर्ब। अब वर्ब का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा है, रीड का। क्या क्या पढ़ा है मैंने, लेटर पढ़ा है ना। तो मैंने क्या पढ़ा है बेटा, लेटर पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पढ़ा तो मैंने लेटर है, और किसका लेटर पढ़ा है, हर। किसका लेटर पढ़ा है, हर, उसका। तो ये क्या हो गया,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कई नालायक हैं टीचर, वो क्या बोलते हैं कि जो भी पर्सन होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तुएं होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी मत पढ़ना बेटा, ठीक है ना, ऐसे कभी मत पढ़ना। पढ़ो ऐसे ही कि वर्ब का इंपैक्ट जिसके ऊपर पड़ा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो दूसरा इंपैक्ट पड़ रहा है, इन सबका एक्शन का जो इंपैक्ट लास्ट में पड़ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? बाकी नोट्स में से पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपके 4 टॉपिक आज मैंने खत्म कर दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?